हैं, या दूसरे शब्दों में प्रकृति के दो अलग आयाम हैं। पहले की योजना निश्चित है, दूसरे में अनेक संभावनाएं छिपी हैं। शरीर भौतिक है और इसके अस्तित्व में एक तरह की निश्चितता है। आपका भौतिकता से परे का जीवन अधिकतर लोगों के लिए बहस का विषय है। अधिकांश तो अपने अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अनिश्चित हैं। भौतिकता का जो बीज हमारे माता पिता ने दिया है, उसके कुछ निश्चित नियम, लक्षण हैं और विवशताएं भी हैं। जीवित रहने की प्रक्रिया में प्रजनन शामिल है। ये हमेशा उससे बचने की कोशिश करता है। हमारे माता पिता ने केवल बीज दिया था जो कि शरीर बन गया, लेकिन सृष्टि के स्रोत ने हमें जो दिया वह उस मायने में बीज नहीं था, उसने स्वयं को ही दे दिया है। यही कारण है कि वे सारी संभावनाएं जो सृष्टि के स्रोत में हैं, एक तरह हमारे भीतर भी समाई हुई है। सवाल बस इतना है, कोई व्यक्ति उस संभावना को पहचानता है जो कि उसके भीतर मौजूद होती है। जैसे कि हम इन दो बीजों के साथ जब मनुष्य जन्म लेता है, तो उसके भीतर जैसे एक निश्चित सॉफ्टवेयर स्थापित हो जाता है। वो सॉफ्टवेयर समय, ऊर्जा, पूर्व जन्मों से अपने साथ लाई गई जानकारी का मिश्रण होता है, और ये तीनों साथ मिलकर एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को तय करते हैं। लाई गई जानकारी के अनुसार ही जीवन के अलग अलग पहलुओं को ऊर्जा आवंटित होती है। भारत में इस जानकारी को कर्म कहा जाता है। एक व्यक्ति की संपूर्ण स्मृति या उसके कर्मों के भंडार में से क्रमिक विकास की स्मृति केवल उसकी शारीरिक बनावट के लिए ही महत्वपूर्ण है। चलो हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इस पूरे भंडार में से एक सीमित हिस्से को आवंटित करने का तरीका है जिससे आप इसे संभाल सकें और क्षय कर सकें और उसका क्षय कर सकें।